Students, now in the chapter linear inequalities, we are going to discuss very important topic, the graphical solution of inequalities. Now, before this, in the previous video, we have discussed algebraic solution of the inequalities. Now, we will do graphical solutions. So, the way of solving inequalities graphically, we have to study some basic points or some rules of solving it graphically. So now we are going to discuss this. See here, in the Cartesian plane, if a vertical line is there, means if the vertical line is there in the Cartesian plane, then it divides, this line divides the whole Cartesian plane into two parts. ये एक लाइन है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है कार्टेशियन प्लेन को, दैट एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कार्टेशियन प्लेन जो है उसको वो डिवाइड कर रही है लेफ्ट हाफ प्लेन में. ये जो पोर्शन होगा ये लेफ्ट हाफ प्लेन होगा और ये पोर्शन होगा राइट हाफ प्लेन. ओके, तो ये इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है इस वर्टिकल लाइन में. लेकिन यही लाइन वर्टिकल ना होके और लीनिएंट लाइन हुई, मतलब नॉन वर्टिकल लाइन अगर हुई, तो ये नॉन वर्टिकल लाइन भी इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन उसको अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन कहते हैं. यहां पर लेफ्ट और राइट, यहां पर अपर और लोअर. ठीक है, सो ये अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करती है ये लाइन पूरे कार्टेशियन प्लेन को. अब देखिए क्या होता है, द ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटी ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी और ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी. ये चार ही फॉर्मेट होते हैं इनइक्वलिटीज के. ठीक है, आइदर लेस देन और लेस देन इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन. तो ये चार फॉर्मेट ही होते हैं इनइक्वलिटीज के. तो ये चारों फॉर्मेट विल बी वन ऑफ द हाफ प्लेन कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन. ठीक है, क्या होगा कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इन चारों में से किसी भी एक इनइक्वलिटी का, तो वो इन चारों में से कोई एक तरीका होगा, ठीक है, जिसको हम सॉल्यूशन रीजन कहेंगे, एंड रिप्रेजेंटेड बाय शेडिंग इट द कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ प्लेन. हम उसको शेडेड करेंगे, उस पार्ट को शेडेड पार्ट करेंगे जो सॉल्यूशन रीजन होगा. यहां पर सॉल्यूशन रीजन बताना है हमें, और सॉल्यूशन रीजन का मतलब होता है कि इनइक्वलिटीज के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशन सारे के सारे उस सॉल्यूशन रीजन में होंगे, वो सारे पॉइंट्स, और वो हमें ड्रॉ करना है. ठीक है, जो क्वेश्चंस अभी हम नेक्स्ट करेंगे उसमें हमें वो सॉल्यूशन रीजन ही ड्रॉ करना है. तो वो इन चारों में से कोई एक इनइक्वलिटी होगी जो उस हाफ प्लेन को बताएगी. ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय शेडिंग इन द कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ प्लेन. वो हाफ प्लेन को हम शेड करेंगे, वो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा. अब ये सॉल्यूशन रीजन के लिए जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं जिससे कि हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट कर सके. वो रूल्स देख लीजिए आप. वो रूल्स होंगे, द फर्स्ट पॉइंट, द रीजन कंटेनिंग, वो जो पूरा रीजन होगा, पूरा जो एरिया होगा, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वलिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन. क्या मतलब हुआ इसका कि जो सॉल्यूशन रीजन हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम शेड करेंगे, जो हम बनाएंगे ग्राफिकली, वो सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो ही उसके सारे सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन रीजन में होंगे उस इनइक्वलिटी के. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इनइक्वलिटी. अब देखिए यहां से प्रोसेस शुरू होती है. टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इनइक्वलिटी, फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, इट इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिक्ट इक्वेशन. एक स्ट्रिक्ट इक्वेशन की तरह हमें उसे ट्रीट करना है सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रिक्ट इक्वेशन का मतलब क्या है,
मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिक्ट इक्वेशन होती है जहां पर इक्वल का साइन होता है, और यहां इनइक्वलिटीज में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होते हैं। तो इसका मतलब हमें यहां पर जो भी इनइक्वलिटी हमें दी हुई होगी उसे हमें सबसे पहले तो क्या करना है, स्ट्रिक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इट मीन्स वो ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c के फॉर्म में अगर हो तो उसे हमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c के फॉर्म में लिखना है, स्ट्रिक्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देन फाइंड द पॉइंट्स ऑन x एक्सेस एंड y एक्सेस। अब आप x एक्सेस और y एक्सेस पर पॉइंट्स निकालना है आपको। कैसे? x एक्सेस पर तो पॉइंट निकलेगा y इज इक्वल टू 0 रख के, और y एक्सेस पर पॉइंट निकलेगा x इज इक्वल टू 0 रख के। और फिर ये जो दोनों पॉइंट्स हमें मिलेंगे, इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। अभी आप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप्स को ध्यान में रखते चलिए, फिर मैं इन्हीं पॉइंट्स को साथ में लेकर और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको जब एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है? सो अभी आप क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमें उसे स्ट्रिक्ट इक्वेशन बनाना है। जो भी इनइक्वलिटी दी हुई होगी उसे हम स्ट्रिक्ट इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसमें x इज इक्वल टू 0 रखकर y पॉइंट निकालेंगे और y इज इक्वल टू 0 रखकर हम x पॉइंट निकालेंगे। ऐसे हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे और हम उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, यानी फर्स्ट हमें क्या करना है। फिर अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन मतलब वो हाफ प्लेन जो कि सॉल्यूशन रीजन होगा, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक 0 0 एंड चेक वेदर इट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी और नॉट। अब आपको एक पॉइंट लेना है 0 0, आप उस 0 0 पॉइंट को इनइक्वलिटी में, ठीक है, इस इक्वेशन में नहीं, हमने फर्स्ट जो पॉइंट था उसमें हमने स्ट्रिक्ट इक्वेशन बनाई थी और हमने दो पॉइंट्स बनाए थे, दो पॉइंट्स मिले थे हमें जिन्हें हमने ज्वाइन किया था। लेकिन यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, जो इनइक्वलिटी है उस इनइक्वलिटी में हमें 0 0 ओरिजिन पॉइंट लेकर रखना है। अब 0 0 रखने के बाद हमें चेक करना है कि इनइक्वलिटी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। इफ इट सेटिस्फाइज देन the inequality represent the half plane which contains the point, so we shade it। अब अगर हमने ये 0 0 पॉइंट रखा है और 0 0 पॉइंट उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वलिटी को, मतलब वो उसके रीजन में है, उसका एक सॉल्यूशन है। और अगर उसका सॉल्यूशन है तो हम ओरिजिन की तरफ वाला जो रीजन है उसको हम शेड कर देंगे। ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ द इनइक्वलिटी इज ऑफ द टाइप, ठीक है, इफ एन इनइक्वलिटी इज ऑफ द टाइप ax प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी और ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। अब आप यहां पे ध्यान दीजिए, अगर इनइक्वलिटी का फॉर्म इक्वल टू वाला है, सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन वाला नहीं है, साथ में इक्वल टू वाला भी है, तो इसका मतलब हुआ देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये जो लाइन हमने ज्वाइन की थी फर्स्ट पॉइंट में, उस लाइन में देखिए इक्वल टू, तो ये इक्वल टू का साइन भी यहां आ रहा है, इसलिए ये लाइन भी इंक्लूडेड होगी। जो पॉइंट्स हैं सारे जो इस लाइन पर हैं वो भी सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा होंगे, इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड वी शो द लाइन एज डार्क लाइन। तो हम एक कंटिन्यू लाइन, जो लाइन है जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बनाई थी, जो लाइन पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है और उसमें हमें सॉल्यूशन रीजन ढूंढना है, हम उस लाइन को क्या कर देंगे, कंटिन्यू लाइन बना देंगे, डार्क लाइन बना देंगे, अगर जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया है तो नेक्स्ट पॉइंट भी आपको इजीली समझ में आएगा कि इफ एन इनइक्वलिटी इज ऑफ द टाइप ax प्लस बी वाई इज लेस देन c or ax plus by is greater than c, then the points on the line ax plus by is equal to c is not included। उस लाइन पर जो पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है।
इन द सॉल्यूशन रीजन, सो वी शो द लाइन एज डॉटेड लाइन, तो हम उस लाइन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हुए। अब इन्हीं रूल्स को हम साथ में लेकर और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन एंड विद द हेल्प ऑफ द रूल्स वी विल सॉल्व इट। सो द ग्राफिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्विलिटी x plus y is less than 5. This is the given inequality, x plus y is less than 5 graphically in two dimensional plane. टू डायमेंशनल प्लेन पर इस इनइक्विलिटी को हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे we have given an inequality x plus y is less than 5. This is the given first. Okay, फिर आप देखिए, हमने जो रूल्स देखे थे उन रूल्स में फर्स्ट पॉइंट क्या था? टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन इनइक्विलिटी, फर्स्ट इट इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिक्ट इक्वेशन, देन फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सेस बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड ऑन y एक्सेस बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड ज्वाइन दीज पॉइंट्स। तो हम सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? Consider the inequality as a strict equation। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए, ये हमने स्ट्रिक्ट इक्वेशन में लिख दिया है इसको सबसे फर्स्ट स्टेप में। फिर अब हम क्या करेंगे? स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि आपको x और y एक्सेस पर आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। और वो पॉइंट्स कैसे आएंगे? एक बार x इज इक्वल टू 0 रख के और एक बार y इज इक्वल टू 0 रख के। तो आप यहां पे लिखेंगे find the points on x-axis and y-axis। ओके, कैसे करेंगे? आप एक टेबल बना लीजिए। ये है x और ये है y। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो स्ट्रिक्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहां पर आप x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। जब आप x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आती है, और जब आप y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 5 आती है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू 0 0 रख के और हमें पॉइंट्स निकालना है जो x कॉमा y के फॉर्म में होंगे कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। अब आप देखिए नाउ स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है? प्लॉट द ग्राफ यूजिंग द टेबल। अब इस टेबल को यूज करके और हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, सो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिए, ग्राफ प्लॉट करेंगे इस टेबल की हेल्प से। सो
this is x, x dash, y, y dash, this is origin, coordinates are 0 0. Okay, so now see the table. The table is that when x is 0 then y is 5, when y is 0 x is 5. So it will be 1, 2, 3, 4 and 5. It will be 1, 2, 3, 4 and 5. And this is origin. So when x is 0, see, when x is 0, then y is 5. It means this point. When y is 0, then x is 5. It means this point. So this point will be 5, 0 and this point will be 0, 5. Okay. Now we have to join these points. So इसको join कर देंगे. अब आप देखिए यहां पर ज्वाइन करने से पहले आप देखिए कि हमने एक पॉइंट देखा था, एक लास्ट पॉइंट देखिए. If an inequality is of the type ax plus by is less than c और ax plus by is greater than c, जहां पर इक्वल का साइन नहीं हो वहां पर लाइन को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं. तो क्योंकि यहां पर हमारी जो इस क्वेश्चन में हमारी इनइक्वलिटी है वो है x प्लस वाई इज लेस देन 5. यहां इक्वल टू का साइन नहीं है और इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हम डॉटेड लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे. ओके, सो हमने इसे डॉटेड लाइन से बना दिया है. अब हम नेक्स्ट इसे, अब ये दो हाफ में देखिए, ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ में ये पूरा कार्टेशियन प्लेन डिवाइड हो चुका है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन represented by the inequality, take 0 0 and check whether it satisfies the inequality or not. If it satisfies, then the inequality represents the half plane which contains the point. आपको एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करा के दिखाना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अभी हमारा ये ग्राफ तो अभी हम कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, अब आप फिर से यहां आ जाइए सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें सॉल्यूशन भी लिखना है और हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है. सो प्लॉट द ग्राफ यूजिंग द टेबल. ये हो गया. अब आप यहां पर स्टेप 4 लिख लीजिए. स्टेप 4 में हम करेंगे टेक एनी पॉइंट, बट आप कोई भी दूसरा पॉइंट लेने से अच्छा है कि आप ओरिजिन लें. टेक 0 0 and put it in the given inequality. ओके, सो देखिए इनइक्वलिटी है x प्लस वाई इज लेस देन 5. हमें इनइक्वलिटी में पुट करना है पॉइंट, इक्वेशन में पुट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा. तो जब आप यहां पर
एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है कोई पॉइंट, जब आप यहां पर रखते हो तो 0 + 0 इज लेस देन 5, सो इट विल बी 0 इज लेस देन 5 और 0 इज लेस देन 5 इज ट्रू। इट इज ट्रू। ये इस पॉइंट्स ने 0 0 पॉइंट ने इस इनइक्विलिटी को सेटिस्फाई कर दिया, और इनइक्विलिटी को सेटिस्फाई कर दिया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो 0 0 पॉइंट है उसने इनइक्विलिटी को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये 0 0 इस इनइक्विलिटी का एक सॉल्यूशन है। और अगर ये एक सॉल्यूशन है ओरिजिन, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन रीजन के अंदर है। और अगर ये सॉल्यूशन रीजन के अंदर है तो हमें क्या करना है? अगर ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन के अंदर है तो मतलब हमें शेडेड पार्ट किस तरफ करना है? टुवर्ड्स द ओरिजिन करना है। देखिए हमने पॉइंट में लिखा था यहां पर, and check whether it satisfies the inequality or not. If it satisfies, then the inequality represents the half plane which contains the point, so we shade it. तो हम इसे क्या करते हैं? शेड करते हैं। और अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो हम इसके अपोजिट रीजन को शेड करते हैं। जैसे यहां पर अगर ये 0 0 रखने पर ये इनइक्विलिटी सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसका मतलब ये 0 0 सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। और सॉल्यूशन रीजन में नहीं है मतलब ये जो हाफ प्लेन है, ये हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, इसलिए हम उसका अपोजिट पार्ट जो बचा हुआ हाफ प्लेन है वो शेड करते। बट यहां पर तो अभी 0 0 पॉइंट ने इनइक्विलिटी को सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए हम किस रीजन को शेड करेंगे? जिसमें ये 0 0 पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहां पर अब इस पार्ट को शेड करेंगे। देखिए क्योंकि सेटिस्फाई हो चुका है इसलिए, तो हम यहां पर लिखेंगे ओके। सो ये 0 0 सॉल्यूशन रीजन के अंदर है, इसलिए जो इनइक्विलिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा, मतलब जो एरिया होगा सॉल्यूशन का, उसमें ये 0 0 इंक्लूड होगा, इसलिए 0 की तरफ हम 0 की तरफ वाला पार्ट क्या करेंगे? शेड करेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन की इक्वेशन है वो होगी x + y = 5। ये लाइन की इक्वेशन है। लाइन को हमने शेडेड क्यों किया है पता है ना आपको? क्योंकि शेडेड इसलिए किया है क्योंकि जो इनइक्विलिटी है वो स्ट्रिक्ट इनइक्विलिटी है, उसमें ग्रेटर देन या लेस देन का ही साइन है, इसलिए। सो अब हम क्या करेंगे कि हम यहां पर लिखेंगे सिंस 0 इज लेस देन 5 एंड इट इज ट्रू, सिंस 0 0 point satisfies the inequality, therefore solution region will be towards the ओरिजिन की तरफ होगा सॉल्यूशन रीजन, मतलब जो शेडेड रीजन होगा वो किसकी तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ see the next question, that we have to solve this inequality graphically. 2x + y is greater than or equal to 6। अब सबसे पहले जैसे आपने यहां पर देखा greater than or equal to 6 और greater than or equal to 6 है, इट मीन्स ये स्ट्रिक्ट इनइक्विलिटी नहीं है, ये स्लैक इनइक्विलिटी है। और अगर ये स्लैक इनइक्विलिटी है तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कैसी होगी? वो कंटिन्यू लाइन होगी, डार्क लाइन होगी।
ये तो हमें पहले ही डिसाइड कर लिया देखते ही। अब आप देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए फिर से हम we have given an inequality 2x plus y is greater than or equal to 6. So स्टेप 1 स्टेप वाइज आप लिखेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या किया था? स्टेप 1 में हमने इस इनइक्वलिटी को स्ट्रिक्ट इक्वेशन की तरह कंसीडर किया था। सो कंसीडर द इनइक्वलिटी एज अ स्ट्रिक्ट इक्वेशन। क्या हो जाएगी स्ट्रिक्ट इक्वेशन? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गई स्ट्रिक्ट इक्वेशन। अब स्टेप 2 में हमने क्या किया था? आप लास्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था। फिर हमने टेबल बनाई थी, सॉल्यूशन निकाले थे, ठीक है, किस पर? x और y एक्सेस पर। सो find the points on x-axis and y-axis। x-axis और y-axis पर हम पॉइंट्स निकालते हैं। अब जब x-axis और y-axis पर पॉइंट निकालना होता है तो हम एक टेबल बनाते हैं यहां पर। एक्स वाई, ओके। देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। आप x को 0 रखकर y निकालते हैं और y को 0 रखकर x निकालते हैं। तो अब ये आप जब यहां पर x को 0 रख देंगे तो आपका पॉइंट हो जाएगा y इज इक्वल टू 6, ओके। और जब आप 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में y को 0 रख देते हैं तो x इज इक्वल टू 6/2 यानी x इज इक्वल टू 3 आ जाता है सॉल्यूशन। सो जब आपने y को 0 रखा तो x आया 3। तो ये आपकी टेबल बन गई, ठीक है। अब इस टेबल को क्या करना है? हमें प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। सो हम यहां पर स्टेप 3 में क्या लिखेंगे? प्लॉट द ग्राफ यूजिंग द टेबल। टेबल को यूज करके और आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो देखिए ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पर। अब पॉइंट्स देख लीजिए पहले। जब x 0 है तो y 6 तक जा रहा है और जब y 0 है तो x 3 तक जा रहा है, मतलब मैक्सिमम 6 पॉइंट तक जा रहा है। y की वैल्यू है +6। तो आप देखिए y की वैल्यू +6 करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, ओके। अब आप देखिए जब x 0 है तो y 6, जब x 0 है तो y 6, मीन्स हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,6। जब y इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो x हो जाता है 3, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे 3,0, ओके। सो ये 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। तो आप
इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। और आप देखिए, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो बताया था कि जो हमें इनइक्वलिटी दी हुई है वो 2x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 है। और जहां ग्रेटर के साथ इक्वल टू या लेस देन के साथ इक्वल टू मतलब स्लैक इनइक्वलिटी आ जाती है, वहां पर हम कंटिन्यू लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन नहीं बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी थी इसलिए हमने डॉटेड लाइन बनाई थी, तो अब इसे हमें कंटिन्यू लाइन बनाना है। ओके, सो आप इसे डार्क कंटिन्यू लाइन बना दीजिए। ओके, इट विल बी डार्क कंटिन्यू लाइन। देन अब आपको, ये तो अभी आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया ज्वाइन करने तक। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 4 करना है। सो आप स्टेप 4 कीजिए। और स्टेप 4 में होगा कि हमें कोई एक पॉइंट लेना है। हम ओरिजिन लेते हैं 0 0। और हम ये पॉइंट क्यों ले रहे हैं, सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए। टेक पॉइंट 0 0 and put it in the given inequality to find the solution region. So देखिए, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। जब आप यहां पर x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। क्या 0 6 से ग्रेटर या इक्वल है? नहीं है। इट इज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो अब आप देखिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इट मीन्स 0 0 इसका, इस इनइक्वलिटी का एक सॉल्यूशन नहीं है। और अगर 0 0 इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट डज नॉट satisfy the inequality, therefore 0 0 is not a solution of given inequality. So we shade the region away from origin. हमने पिछले क्वेश्चन में टुवर्ड्स द ओरिजिन कहा था। और टुवर्ड्स द ओरिजिन क्यों कहा था, क्योंकि 0 0 उसका सॉल्यूशन था, तो 0 की तरफ वाला पार्ट हमें शेड करना था, हाफ पार्ट, ठीक है। अब यहां पर तो 0 0 इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। और क्यों सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसने 0 0 पॉइंट ने इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर कि जब इस 0 0 पॉइंट ने इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाया, तो इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इस ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन के अपोजिट होगा। इसलिए अब आप देखिए, ओरिजिन के अपोजिट हम इसको शेड कर रहे हैं पार्ट को। ओके, सो इट विल बी, द शेडेड रीजन विल बी अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर। और ये जो लाइन है
ये पॉइंट्स इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वो आप यहां पर लिख देंगे और ये सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, सो आपको इसमें मेन चीजें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपको यहां पर लाइन की इक्वेशन लिखना है, आपको यहां पर पॉइंट्स लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है पॉइंट के, उसके बाद फिर आपको ओरिजिन पॉइंट लिखना है, आपको लाइन ज्वाइन करनी है। वो लाइन ज्वाइन करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी गिवन है तो डॉटेड लाइन बनाना है, और स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं है, स्लैक इनइक्वलिटी है, तो आपको कंटिन्यू लाइन बनाना है। 0 पॉइंट अगर इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट शेड करना है, और अगर 0 पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके अपोजिट रीजन को क्या करना है, शेड करना है। दैट्स ऑल।